आइए सुनिए नाटक आधे अधूरे का पहला भाग। लेखक है मोहन राकेश, निर्देशक और प्रस्तुति काजल सूरी की। मैं नहीं जानता आप क्या समझेंगे कि मैं कौन हूं और क्या आशा करेंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। आप शायद सोचें कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूं, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवसायी या फिर कुछ और। परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता, उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि ये नाटक भी अपने में मेरी तरह ही अनिश्चित है। फिर घर में कोई नहीं है। किन्नी, घर में कोई होगा तो जवाब मिलेगा ना। ये लड़की बस स्कूल से आई, बैग फेंका और चली गई बाहर। लो, फिर फाड़ लाई ये किताब, ये और ये एक्ट्रेसेस की तस्वीरें हैं। अशोक बेटा बस यही कमाई करता रहा है दिन भर। एलिजाबेथ टेलर, ऑड्री हेपबर्न, शर्ले मैक्लेन जिंदगी काट रहे हैं इन तस्वीरों के साथ। है पजामा यहाँ, ये बड़े साहब की कारगुजारी है। दिन भर घर पर रहकर आदमी कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो ठिकाने पर रख ही सकता है ना। डाइनिंग टेबल देखो, इतना नहीं कि चाय पी है तो बर्तन तो रसोई घर में छोड़ आए। आ गई दफ्तर से। लगता है आज बस जल्दी मिल गई। ये अच्छा है, दफ्तर से आओ तो कोई घर पर दिखे ही नहीं। कहाँ चले गए थे तुम? कहीं नहीं, मैं तो यहीं बाहर था मार्केट में। पता नहीं क्या तरीका है इस घर का, रोज आने पर 50 चीजें यहाँ वहाँ बिखरी मिलती हैं। अब वो ये कपड़े, ये चाय के बर्तन। चाय किस किसने पी थी? अकेले मैंने। तो अकेले के लिए क्या जरूरी था कि पूरी की पूरी ट्रे किन्नी को दूध दे दिया तुमने? वो मुझे दिखी ही नहीं अब तक। दिखे तब ना जब कोई घर पर रहे। देखो वो आज फिर आएगा थोड़ी देर में, तब तो घर पर रहोगे ना तुम। कौन आएगा? सिंघानिया? हाँ, उसे किसी के यहाँ खाने पर आना है 5 मिनट के लिए, यहाँ भी आ जाएगा। तुम ही ने कहा होगा उसे आने के लिए। भाई कहना तो मेरा फर्ज बनता है, आखिर मेरा बॉस है वो। बॉस का मतलब ये थोड़ी है कि तुम ज्यादा जानते हो, हैं? काम तो मैं ही करती हूँ ना उसके मातहत। किस वक्त आएगा? पता नहीं, जब भी गुजरेगा इधर से तो। ये अच्छा है। पता है लोगों को तो ईर्ष्या है मुझसे कि 2 बार मेरे यहाँ आ चुका है, आज तीसरी बार आएगा। तो लोगों को भी पता है वो आता है यहाँ। क्यों, बुरी बात है? मैंने कहा बुरी बात है? मैं तो बल्कि कहता हूँ अच्छी बात है। तुम जो कहते हो उसका सब मतलब समझ में आता है मेरी। सोच रहा था जुनेजा के यहाँ हुआ था। ओ, जुनेजा के यहाँ? हाँ हाँ, हो आओ। अब फिलहाल उसे देने के लिए पैसा नहीं तो कम से कम मुंह तो उसे दिखाते ही रहना चाहिए। हाँ, दिखाओ मुझे जाकर। वो 6 महीने बाहर रहकर आया, हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने की सोच रहा हो जिसमें मेरे लिए भी। तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या करेगा, क्या क्या करेगा जिंदगी में। वो पहले ही कुछ कम नहीं किया है। तुम तो नाक कोसती रहती हो उस आदमी को। उसने तो अपनी तरफ से हमेशा मेरी मदद ही की है। ना करता तो उतना नुकसान तो ना होता जितना उसकी मदद करने से हुआ है। तो नहीं जाता मैं, अपने अकेले के लिए जाता हूं मैं। अब तक तकदीर ने साथ नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि। बार जो प्रेस में हुआ सो हुआ, दूसरी बार फिर क्या हो गया? वही पैसा जुनेजा ने लगाया, वही तुमने लगाया। एक ही फैक्ट्री लगी, एक ही जगह जमा खर्च हुआ, फिर भी तकदीर ने उसका साथ दे दिया। मेरी जगह तुम हिस्सेदार होती ना फैक्ट्री की तो तुम्हें पता चल जाता कि। पता तो मुझे अब भी चल रहा है। नहीं चल रहा? उन दिनों पैसा लिया कितना था फैक्ट्री से? जो कुछ लगाया था वो सारा तो शुरू से ही निकाल निकाल कर खा लिया। और किसने खा लिया? मैंने? नहीं मैंने। तुम लड़ना चाहती हो? लड़ तुम भी सकते हो इस वक्त, ताकि तुम्हें बहाना मिल जाए और तुम चले जाओ घर से। हैं? अब जुनेजा आ गया है ना लौट कर,
तो रहा करना फिर 3-3 दिन घर से गायब। तुम फिर उसी बात को उठाना चाहती हो? अगर रहा भी हूं कभी मैं 3 दिन घर से बाहर, तो आखिर किस वजह से? वजह का पता तुम्हें होगा या तुम्हारे लड़के को? वो भी तो 3-3 दिन घर से बाहर रहता है। तुम मेरा मुकाबला उस लड़के से करती हो? नहीं, उसका मुकाबला तुमसे करती हूँ। जिस तरह तुमने खराब की है अपनी जिंदगी, उसी तरह वो भी। और लड़की तुम्हारी, उसने अपनी जिंदगी ख्वार करने की सीख किससे ली थी? मैंने तो कभी किसी के साथ घर से भागने की बात नहीं सोची थी। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना क्या है, जाकर चाय बना लो, पानी हो गया। मुझे भी पता है कि पानी हो गया है। मैं जब भी किसी को बुलाती हूँ यहाँ, मुझे तो पता होता है तुम यही सब करोगे। जब जब किसी नए आदमी का आना जाना शुरू होता है यहाँ, मैं हमेशा शुक्र मनाता हूँ। पहले जगमोहन आया करता था, फिर मनोज आने लगा, और फिर और क्या क्या बात कहनी रह गई है? क्या रह गया है करने को बाकी? वो भी कह डालो जल्दी से। क्यों? जगमोहन का नाम मेरी जबान पर आया नहीं कि तुम्हारे होशो हवास गुम होने शुरू हो गए? जितने नाशुक्रे आदमी तुम हो, उससे तो मन करता है कि आज ही मैं। मम्मा, बिना ये बात फिर उसी तरह से आई होगी। मम्मा, क्या बात है मम्मा? आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? ये मैं बर्तन रख कर आ रही हूँ अंदर से। हाँ, क्या बात है डैडी? बात 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 कुछ भी नहीं है तो सही, कुछ ना कुछ बात। ऐसे ही वो तेरी मम्मा अभी कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? मतलब वो नहीं, मैं कह रहा था। क्या कह रहे थे? तेरे बारे में बात कर रहा था। क्या बात कर रहे थे? ले वो आ गई, खुद ही बता देगी। डैडी मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे मम्मा? अब उन्हीं से क्यों नहीं पूछती? वो कहते हैं तुम बताओगी, और तुम कहती हो कि उन्हीं से क्यों नहीं पूछती। पर बात ऐसी है क्या जानने की? बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से तू आजकल आती है वहाँ से, तो इससे इन्हें लगता है कि। क्या लगता है? कि कुछ है जो तू अपने मन में छिपाए रहती है, हमें नहीं बताती। मेरी किस बात से ऐसा लगता है? बीना, तू खुश है वहाँ पर? हाँ, बहुत खुश हूँ। सचमुच खुश है? और क्या ऐसे ही कह रही हूँ? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। तो जवाब क्या तभी होता है अगर मैं कहती कि मैं खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ। जिंदगी किसी तरह कटती ही चलती है हर आदमी की। फिर भी कोई खास बात? खास बात कोई भी नहीं। तो? और सभी बातें खास हैं। जैसे? जैसे सभी बातें। तो तेरा मतलब है कि? मेरा मतलब है कि शादी से पहले मुझे लगता था कि मनोज को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, पर अब आकर लगने लगा है कि वो जानना बिल्कुल जानना ही ना था। तो क्या उसके चरित्र में ऐसा कुछ है जो? नहीं, उसके चरित्र में ऐसा कुछ नहीं। इस लिहाज से बहुत साफ आदमी है वो। तो फिर क्या उसके स्वभाव में कोई ऐसी बात है जिससे कि? नहीं, स्वभाव उसका हर आदमी जैसा है, बल्कि आम आदमी से ज्यादा खुशदिल कहना चाहिए उसे। तो फिर? यही तो मैं भी नहीं समझ पाती। पता नहीं कहाँ पर क्या है जो गलत है। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है? हाँ। सेहत? सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, फिर तो शिकायत किस बात की है? हो, तुम बात को समझने भी दोगे? बीना, जब इनमें से किसी चीज की शिकायत नहीं है तुझे, तब या तो कोई खास वजह होनी चाहिए, या फिर या मैं अभी नहीं कह सकती। वजह सिर्फ वो हवा है। क्या क्या क्या? जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। क्या कहा? हवा? हाँ, हवा। लो, ये वजह बताइए इसने। हवा? मैं तेरा मतलब नहीं समझी बीना। मैं शायद समझा भी नहीं सकती। किसी दूसरे को तो क्या, अपने आप को भी नहीं समझा सकती। मम्मा, ऐसा भी होता है कि दो आदमी जितना ज्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस लें, उतना ही ज्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। तुम दोनों ऐसा महसूस करते हो? कम से कम अब
अपने लिए तो मैं कह सकती हूँ। देख, तूने जो बात कही है वो अगर सच है तो उसके पीछे क्या कोई कोई ऐसी अड़चन नहीं है जो... पर कौन सी अड़चन? एक गुबार सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है, और मैं इस इंतजार में रहती हूँ कि कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकालूं। और आखिर वो सीमा आ ही जाती है जहाँ पहुँचकर वो निराल हो जाता है, और ऐसे में एक ही बात कहता है। क्या? कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। क्या चीज? मैं पूछती हूँ क्या चीज, तो भी उसका एक ही जवाब होता है। वो क्या? कि इसका पता मुझे अपने अंदर से या इस घर के अंदर से चल सकता है, वो कुछ नहीं बता सकता। ये सब कहता है वो? और क्या क्या कहता है? वो तुमसे बात नहीं कर रही इस वक्त। पर बात तो मेरे घर के बारे में हो रही है ना। तुम्हारा घर? तो मेरा घर नहीं है ये? कह दो नहीं है। सचमुच तुम अपना घर समझते हो इसे? हाँ, तो फिर कह दो अब भी। डैडी। बीना, आज जो मनोज तुझसे कहता है ये सब पहले जब वो यहाँ आता रहा, खुद तो रात दिन यहाँ रहता रहा, तब क्या उसे पता नहीं चला कि... ये मैं उससे नहीं पूछती। पर क्यों नहीं पूछती? क्योंकि मुझे नहीं लगता। कैसे बताऊं क्या लगता है? वो जितने विश्वास के साथ ये बात कहता है, उससे मुझे अपने से एक अजीब सी चिढ़ होने लगती है। मन करता है आस पास की हर चीज को तोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। पर कर मैं कुछ भी नहीं पाती, और जब नहीं कर पाती तो खींच कर यहाँ चली आती है। नहीं, मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि तेरा अपना घर है ये। मेरा अपना घर, हाँ। और मैं यहाँ आती हूँ कि एक बार फिर से खोजने की कोशिश करके देखूं कि क्या चीज़ है वो इस घर में जिसे लेकर बार बार मुझे हीन किया जाता है। तुम बता सकती हो मम्मा कि क्या चीज़ है वो और कहाँ है वो? इस घर के खिड़की दरवाजों में, छत में, दीवार में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में, कहाँ छुपी है वो मनहूस चीज जिसे वो कहता है कि मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ? बताओ मम्मा, क्या चीज है वो और कहाँ है वो इस घर में? यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता। क्या कह रही है तू किन्नी? बताओ मामा, चलता है कुछ पता? जब स्कूल से आई तो घर पे कोई भी नहीं था, और अब आई हूँ तो तुम भी हो, डैडी भी हैं, बिन्नी दी भी हैं, और सब लोग ऐसे चुप बैठे हैं जैसे... तू अपना बता, आते ही कहाँ चली गई थी तू? कहीं भी चली गई थी, घर पे था कोई जिसके पास बैठती यहाँ। दूध गर्म हुआ मेरा? अभी हुआ जाता है। स्कूल में भूख लगे तो पास में पैसे नहीं होते, और घर आने पर घंटों घंटों दूध ही गर्म नहीं होता इनका। अरे कहा ना तुझसे अभी हुआ जाता है। तुम उठ रहे हो कि मैं जाऊं रसोई में? जा रहा हूँ मैं ही। मम्मा, आज ना सिलाई की क्लास में ना फिर से वही हुआ मेरे साथ। मिस ने कहा कि... हो, तू और तेरी मिस, रोग लगा रखा है जान को। मम्मा, कल ना मुझे रीलो का डब्बा जरूर चाहिए। मिस बनर्जी ने सब लड़कियों से कहा है कि फाउंडर्स डे पीटी के लिए 3 नए किट लेकर आने हैं। कितने? 3। मम्मा, सब लड़कियों को बनवाने हैं, और तुमने कहा था कि क्लिप और मोजे इस हफ्ते जरूर आ जाएंगे। पता है कितनी शर्म आती है मुझे ये फटे हुए मोजे पहनकर स्कूल जाते। अच्छा देख, स्कूल से आकर तू अपना बैग यहाँ खुला छोड़ गई थी, हैं? और मैंने आके बंद किया। अरे पहले इसे तो अंदर रख। तुमने सुनी मेरी बात? सुन ली है। तो जवाब क्यों नहीं दिया कुछ? है? मैं कह रही हूँ क्लिप और मोजे की बात, और कह रही है बैग अंदर रखा। लो मम्मा, तुम कुछ सोच रही हो? नहीं, सोच नहीं रही थी। मैं देख रही थी कि और क्या कुछ है समेटने को, कुछ और तो नहीं है। अभी कोई आने वाला है बाहर से। कौन आने वाला है? सिंघानिया, इसका बॉस। वो नया शुरू हुआ है आजकल। मम्मा, क्या बात है मम्मा? अब मुझसे नहीं होता बिन्नी, अब मुझसे नहीं संभाला जाता ये सब। जो तुमसे नहीं संभलता वो और किससे संभल सकता है इस घर में? जान सकती हूँ, जब से बड़ी हुई हूँ तभी से देख रही हूँ।
तुम सब कुछ सहकर भी रात दिन अपने को इस घर के लिए हलाक करती रही, और पर हुआ क्या है उससे? ये अशोक अंदर क्या कर रहा है इस वक्त? बड़ा सो रहा था, मैंने जाकर जगा दिया तो लगा मेरे बाल खींचने। कौन सो रहा था? मैं? झूठ, बिल्कुल झूठ। अशोक, तुझसे एक बात पूछूं? इस किन्नी की उम्र क्या है? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि 12 साल की उम्र में ये लड़की बच्ची नहीं है जो तुझके बाल खींचता रहे। अच्छा, तब तो सचमुच मुझे गलती मान लेनी चाहिए। जरूर माननी चाहिए कि मैंने खामखा इसके हाथ से ये किताब छीन ली। कौन सी किताब? झूठ झूठ बोल रहा है ये, मैंने नहीं ली इसकी किताब। कौन सी किताब? ये किताब। झूठ, बिल्कुल झूठ, मैंने तो देखी भी नहीं है किताब। नहीं देखी? मैं देख सकता हूँ। डैडी, ये आपके देखने की नहीं है। पहले मैं ये जान सकता हूँ यहाँ किसी से भी कि मेरी उम्र कितने साल है? अब ऐसी क्या बात कह दी किसी ने कि मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी उम्र कितने साल है? कितने साल है मेरी उम्र? ये तुम्हें पूछकर जानना क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी क्या यही हैसियत है इस घर में कि जो जब जिस वजह से जो भी कह दे मैं चुपचाप सुन लिया करूँ? हर वक्त की दुत्कार, हर वक्त की कौंच, बस यही कमाई है यहाँ मेरी इतने सालों की। ये सब किसे सुना रहे हो तुम? किसे सुना सकता हूँ? कोई है जो सुन सकता है? जिसे सुनना चाहिए वो सब तो मुझे एक रबर स्टैंप के सिवा कुछ समझते नहीं। मुझे सिर्फ इनसे इतना पूछ लेने दो कि रबर स्टैंप के माने क्या होते हैं? एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, यही ना? अधिकार, रुतबा, इज्जत, ये सब बाहर के लोगों से मिला है इस घर को। इस घर का आज तक जो कुछ भी बना है या आगे बन सकता है तो सिर्फ बाहर के लोगों के भरोसे। मेरे भरोसे तो सब कुछ बिगड़ता आया है और आगे बिगड़ सकता है। ये अशोक, ये आज तक बेकार क्यों घूम रहा है? मेरी वजह से। ये बिना बताए एक रात घर से क्यों भाग गई थी? मेरी वजह से। और तुम भी तो आज तक इतने सालों से मुझे सह रही हो, किस लिए? सुन रहे हो ना तुम लोग? सुन रहे हो ना? अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं, तुम्हारी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार हूं, इन सब की जिंदगियां चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं। फिर भी मैं इस घर से चिपका हूं क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूं, घर घुस रहा हूं, मेरी हड्डियों में जंग लग गया है। मुझे पता है कि मैं एक कीड़ा हूं जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है, लेकिन अब पेट भर गया है मेरा, हमेशा के लिए भर गया है। और फिर बचा भी क्या है इस घर में कि मैं यहां रहता रहूं? तुम्हारा ख्याल है मम्मा? अरे लौट आएंगे रात तक, हर मंगल शनिचर यही सब होता है यहाँ। अशोक, सुन, वो आज फिर आने वाले हैं थोड़ी देर में। और कौन? मम्मा का बॉस सिंघानिया। मामा उसके जरिए तेरी नौकरी के लिए कोशिश कर रही हैं। मुझे नहीं चाहिए नौकरी, कम से कम उस आदमी के जरिए हरगिज नहीं। क्यों? उस आदमी को क्या है? चुकंदर है वो आदमी, जिसे बैठने का शऊर है ना बात करने का। सोफे पर टांग पसारे आप सोच कुछ रहे हैं, देख किसी की तरफ रहे हैं और बात मुझसे कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके राजनीतिक विचार क्या हैं? राजनीतिक विचार हैं मेरे, हैं खुजली और उसका मरहम। ये लोग हैं जिनके लिए मैं जान मारी करती हूँ रात दिन। अशोक, मैं तुझसे पूछती हूँ, जिंदगी में तुझे भी कुछ करना धरना है या बाप की तरह तू भी? आप हर बात में खामखा उनका जिक्र क्यों बीच में लाती हो? पढ़ाई थी तो तूने पूरी नहीं की, नौकरी दिलवाई तो वहां से तू 6 हफ्ते बाद छोड़कर चला आया, और अब मैं नए सिरे से कोशिश करना चाहती हूँ। पर क्यों करना चाहती हो? मैंने कहा था तुमसे कोशिश करने के लिए। तो तेरा मतलब है कि तू जिंदगी भर कुछ नहीं करना चाहता? ऐसा कहा है मैंने। तो नौकरी के सिवा ऐसा क्या है जो तू चली गई है यहाँ से? मैं तो भी यही रहता हूँ। क्यों नहीं, तू भी फिर यहाँ से? कैसी बातें कर रही हो मम्मा? यहाँ सब लोग समझते क्या है मुझे? एक मशीन समझते हैं ना, जो सबके लिए आटा पीस कर रात को दिन और दिन को रात करती रहती है। अगर किसी के मन में जरा भी ख्याल नहीं है इस चीज का कि मैं कैसे ये सब। सिंघानिया जी आ गए हैं। आ गए आप? आइए अंदर। नमस्कार। ये मेरी बड़ी लड़की है बिनी। हाँ? और अशोक से तो आप मिल ही चुके हैं। अच्छा, यही है वो लड़की।
तुम चर्चा कर रही थी इसकी, हाँ याद है मुझे। इसी का ऑपरेशन हुआ था ना पिछले साल? नहीं याद नहीं अभी ठीक से किसका आप हुआ बैठिए था, ना, पर हुआ था बैठिए किसी लड़की का। आप बैठिए तो। हाँ हाँ हाँ, अरे तुम भी बैठो बैठो। लोगों से मिलना जुलना होता है कि टाइम क्या हो गया होगा अभी? जी 5 मिनट हैं साथ में। अच्छा 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 अच्छा। देखिए उनका अनुरोध था 7 तक अवश्य पहुंच जाऊं। कई लोगों ने बुला रखा है और उन्होंने तो विशेष रूप से मिलने के लिए बुला रखा है। और हाँ तुमने बताया था कुछ इस लड़की के विषय में। बैठो बैठो। बिन्नी बैठ जाना। ये जल्दी चले जाएंगे, सोच रही थी कि चाय का पानी। नहीं नहीं नहीं, चाय आए नहीं, इस समय चाय नहीं, वैसे भी बहुत कम पीता हूँ। एक लेख था कहीं पत्रिका में कि अधिक चाय पीने से एक प्याला भी नहीं लेंगे चाय आप? नहीं 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 नहीं। सर मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि अशोक तुझे कहा है ना रुक थोड़ी देर अभी। सर आप कॉफी पसंद करते हैं तो मैं कॉफी ना चाय ना कॉफी। एक घटना सुनाऊं आपको कॉफी पीने के संबंध में? जी। आज की बात नहीं है, बहुत साल पहले की है, जब मैं अपने विश्वविद्यालय की साहित्य सभा का मंत्री था तब साहित्यिक गतिविधियों में रुचि आरंभ से ही थी मेरी। तो नाम क्या बताया था आपने? जी बिन्नी। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ बैठो मेरे पास। सर बात यह है कि अशोक तू बैठ, मैं जरा नमकीन लेके आती हूँ। बिन्नी तुम्हें पहले कहीं देखा नहीं? देखा मुझे आपने किसी इंटरव्यू में? नहीं तो। फिर भी लगता है देखा है। कोई और होगी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। विचित्र बात नहीं है ये वह। क्या? कि बहुत से लोग एक दूसरे जैसे होते हैं। हमारे अंकल हैं एक जो हाँ कई लोग होते हैं ऐसे। और जीवन की विचित्रताओं की चश्मा कहीं भूल गया घर पे, जेब में तो नहीं, कहाँ गया? हाँ मैं क्या कह रहा था? हाँ तो वो जो घटना की मैं बात कर रहा था। लीजिए ना थोड़ा नमकीन लीजिए। जरूर जरूर जरूर। तुम भी खाओ बिन्नी, और बैठ जाओ, तुम सब बैठ जाओ। सर उस विषय में कुछ सोचा आपने? किस विषय में? वो जो मैंने आपसे बात की थी कि कोई ठीक सी जगह आपकी नजर में हो। बहुत स्वादिष्ट है। सर वो याद है ना आपको? याद है, कुछ बात की थी तुमने एक बार, शायद अपनी किसी कजन के लिए कहा था। नहीं वो तो मिसेस मल्होत्रा ने कहा था। तुमने किसके लिए कहा था? सर अपने इस लड़के के लिए। क्या पास किया इसने? बीकॉम? मैंने बताया था सर आपको, ये बीएससी कर रहा था तो तीसरे साल में बीमार हो गया था। अच्छा इसीलिए ये ठीक है। देखूंगा मैं। तुम घर पर आओ किसी दिन। वो बहुत दिनों से आई नहीं। मैं इससे भी कह दूं, मिल लेगा आपसे एक बार। किससे? बिन्नी से? अशोक से? हाँ क्यों नहीं, पर तुम तो आओगी ही, तुम्ही को बता दूंगा। सोचा नहीं था इतनी देर रुकूंगा। अच्छा चलता हूँ। और बिन्नी तुम नहीं करती नौकरी कहीं? जी नहीं। अच्छा तो चलता हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार। मुझे ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। सुन रहा है तू? मैं मिन्नत खुशामद से लोगों को घर पर बुलाऊं और तू आने पर उनका मजाक उड़ाए? ऐसी चीजें अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। सुन लिया तूने? मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे लोगों को घर पर बुलाती क्यों जिनके आने से? तू बात पूरी कर अपनी बात। जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और ज्यादा छोटे हो जाते हैं अपनी नजर में। आज तक जिस किसी को बुलाया है तुमने, किसी न किसी वजह से बुलाया है। उसकी तनख्वाह को, उसके नाम को, उसके रुतबे को बुलाया है। अच्छा, ऐसे लोगों के आने से इस घर के लोग छोटे हो जाते हैं? बहुत छोटे हो जाते हैं। और मैं इसलिए बुलाती हूं उन्हें कि किसी तरह इस घर का कुछ बन सके, कि मेरे अकेले के ऊपर बहुत बोझ है इस घर का, जिसे कोई और भी मेरे साथ ढोने वाला हो सके। अगर मैं
कुछ खास लोगों के साथ संबंध रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। पर तुम लोग तो इससे छोटे होते हो, हाँ? और एक आदमी जो घर का सारा पैसा डुबोकर सालों से हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है, और दूसरा अपनी कोशिश से कुछ करना तो दूर, मेरे सर फोड़ने से भी किसी ठिकाने लगना अपना अपमान समझता है? बता मुझे, अपने बड़प्पन से जिंदगी काटने का क्या तरीका सोच रखा है तूने? समझा मुझे? बात को रहने दो मम्मा। मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिससे मैं क्या मैं है? कहना, कह जो कहना है तुझे, है? कहना। कुछ नहीं कहना मुझे। कुछ नहीं कहना है तुझे? है? हाँ, बेदातुल थिपल तथवीलें का तितनी तथवीलें ताती आज मुन्ने ने। मम्मा, अगर कुछ नहीं कहना था तुझे तो पहले क्यों अपनी जबान तूने? अरे ठहरो मम्मा, मैं बात करती हूँ इससे। देख अशोक, मेरा इस वक्त बात करना बहुत जरूरी है क्या? मैं तुझसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि चाहती है? मैं इस वक्त किसी की भी बात का जवाब नहीं देना चाहता। ये तू भी जानता है कि मम्मा ने ही आज तक, जब नहीं निपटा इनसे ये सब, तो क्यों निभाई जाती है इसे? अशोक, तो तू सोचता है कि मम्मा जो कुछ भी करती है, मैं पूछता हूँ क्यों करती है? किसके लिए करती है? मेरे लिए करती है। तू घर छोड़कर चली गई है। किन्नी के लिए करती है? वो दिन ब दिन पहले से बदतमीज होती जा रही है। के लिए करती है। उसकी हालत देखकर रहम। और सबसे ज्यादा तेरे लिए करती है। हाँ, और शायद मैं ही इस घर में सबसे ज्यादा नाकारा हूँ। पर क्यों हूँ? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? कम से कम अपनी बात तो बता सकती है। हाँ? तू ये घर छोड़कर क्यों चली गई थी? मैं चली गई थी क्योंकि तू मनोज से प्रेम करती थी। खुद तुझे ये गुट्टी बहुत कमजोर नजर नहीं आती? तू मुझसे भी ये कह रहा है कि मैंने कहा था तुझसे मत कर बात। तुझे पता है ना तूने क्या बात कही है? आज से मैं सिर्फ अपनी जिंदगी को देखूंगी। हाँ। और तुम लोग अपनी जिंदगी को खुद देख लेना। मेरे पास बहुत साल नहीं हैं जीने को, पर जितने हैं उन्हें मैं इसी तरह और निभाते हुए नहीं काटूंगी। मेरे करने से जो कुछ हो सकता था इस घर का हो चुका आज तक। बस मेरी तरफ से अब अंत है उसका, निश्चित अंत। अभी आप सुन रहे थे नाटक आधे अधूरे का पहला भाग। लेखक थे मोहन राकेश। भाग लेने वाले कलाकार थे रवि तनेजा, बनवारी तनेजा, विष्णु शर्मा, मदन डोगरा, नितिन भसीन, मनाल सईद, प्रियंका शर्मा, प्रवीण शर्मा और वीणा होरा। निर्देशक को प्रस्तुत करता थी काजल सूरी।